आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का और स्लाइड शो का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल के तौर पे मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और उसके अंदर आप देखिएगा कि हम यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या है? ये हमारा टाइटल है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की और उसकी हम एक लिस्ट बना लेंगे और उसको बारी बारी अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस और इसके अलावा माइक्रोफोन, स्कैनर। इसी तरह जो नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, उस पर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से मैं न्यू स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस और उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कुछ आउटपुट डिवाइसेस की हमने लिस्ट बना ली। तो एक सिंपल सी हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है और आपके सामने ये मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर सीखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या करना है कि पहले हम बात करेंगे थीम की, यानी जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं हम उसकी एक खास थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको कुछ थीम्स देता है, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस देता है आपकी स्लाइड्स के लिए, जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे एक थीम सेलेक्ट की तो आपने देखा कि ओवरऑल जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसकी ओवरऑल लुक जो है वो कितनी बेहतर हो गई। और यहाँ पे मैं सब टाइटल भी ऐड कर देता हूँ, क्लास 9। और आपने देखा इसी तरह यहाँ पे कोई और अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारी मुकम्मल जो थीम थी वो यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे कुछ इसी थीम के ही हवाले से इसके कुछ वेरिएंट्स होंगे, यानी थीम यही होगी लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम उसका एक वेरिएंट बना लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें एग्जैक्ट थीम वही है, टाइटल की बैकग्राउंड की तरतीब बिल्कुल वही है लेकिन थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज किया। तो आप थीम सेलेक्ट करने के बाद आप उसका वेरिएंट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे स्लाइड साइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप अपनी स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसका स्लाइड वाइड स्क्रीन रखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक मैक्सिमाइज का और एक इंश्योर फिट का। आप इसमें से कोई भी एक पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आपकी स्लाइड का साइज फिक्स हो जाएगा। उसके बिल्कुल साथ ही फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी स्लाइड का जो बैकग्राउंड इमेज है उसको जो है उसके ऊपर सेटिंग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल करता हूँ तो उससे मेरे बैकग्राउंड में एक खास किस्म का हल्का सा कलर शो होगा। सॉलिड फिल पे आऊंगा तो यहाँ पे देखें बिल्कुल वाइट आ जाएगा। टेक्सचर फिल पे अगर हम बात करते हैं तो इसका एक खास टेक्सचर है जो कि आपको बैकग्राउंड में डिस्प्ले आएगा। इसी तरह पैटर्न फिल की बात करें तो आपको इसके बैकग्राउंड में एक खास किस्म का पैटर्न नजर आएगा। और अगर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स हाइड कर देते हैं तो आपके पास जो बैकग्राउंड स्लाइड के हवाले से जितने भी ग्राफिक्स थे वो हाइड हो जाएंगे। और यहाँ से देखें कि आपके पास डिफरेंट पैटर्न है जो कि आप अपनी स्लाइड के लिए सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप फोरग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड का कलर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसकी थीम वापस अपनी चेंज कर लेते हैं और अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है वो क्या है,
यहाँ पे थीम सीखने के बाद अब हम बात करेंगे स्लाइड की लेआउट की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे स्लाइड शो में, और यहाँ से आप अपनी स्लाइड का जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसको हम आखिर में सीखेंगे। हम आप यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन की, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है कि आप अपनी स्लाइड्स में डिफरेंट एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहली स्लाइड है और ये इसका टाइटल है, तो जैसे ही मैं इसको स्लाइड शो करूंगा तो ये मेरा टाइटल किस तरह से आना चाहिए, तो ये इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, मैंने रिवील पे क्लिक किया। अगर मैं फेड पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रैंडम बार्स पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से इसकी ट्रांजिशन आ रही है। इसी तरह जो आपका कंटेंट होता है उसको भी आप, उसके ऊपर भी आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशन हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगर आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर इस तरह की ट्रांजिशन आनी चाहिए, तो उस स्पेसिफिक टेक्स्ट पे उस तरह की ट्रांजिशन अप्लाई होगी। स्लाइड ट्रांजिशन के बाद जो हम अगली चीज सीखेंगे वो क्या है, स्लाइड शो। लेकिन उस पर जाने से पहले यहाँ पे एनिमेशंस का ऑप्शन है। एनिमेशंस में भी हमारे पास बिल्कुल स्लाइड ट्रांजिशन की तरह ही है, जहाँ पे हम किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो टेक्स्ट जो है उस हिसाब से अपेयर होगा। माउस को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो माउस इस हिसाब से अपेयर होगा, और अगर मैं माइक्रोफोन को सिलेक्ट करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे व्हील का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी एनिमेशन इस तरह से होगी। और स्कैनर है, इसके लिए मैं यहाँ पे कोई और अपेयर का वर्ड यूज करता हूँ तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। अब जितनी भी एनिमेशंस मैंने यहाँ पे डिसाइड की हैं, आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू लेना चाहें तो प्रीव्यू भी ले सकते हैं। देखिए मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मेरी प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट होगी तो वो इस तरह से प्रीव्यू होगी। तो ये थी हमारी एनिमेशन। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ एडवांस्ड एनिमेशन भी हैं जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एंट्रेंस पे क्या एनिमेशन होनी चाहिए वो मौजूद है। किसी चीज़ पे आप एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वहाँ पे क्या एनिमेशन होनी चाहिए, एग्जिट पे क्या एनिमेशन होनी चाहिए, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एनिमेशन पेन के ऊपर, तो यहाँ पे देखें कि जो आपका एनिमेशन है उसको यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि ये एनिमेशन कब डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल मैं जब लेफ्ट क्लिक करूंगा तब कीबोर्ड की एनिमेशन डिस्प्ले होगी, या जो प्रीवियस एनिमेशन है उसके साथ ही डिस्प्ले होगी। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एनिमेशन की टाइमिंग क्या होगी वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, कब स्टार्ट होगी, मेरे क्लिक करने पे इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो यहाँ पे दी हुई है, कितना वक्फा आएगा वो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस एनिमेशन के सेक्शन में आ सकती हैं। तो आज हमने डिज़ाइन सीखा, फिर हमने ट्रांजिशन की बात की, फिर हमने एनिमेशन की बात की। तो ये तीनों चीज़ें आप अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी चीज़, स्लाइड शो की। स्लाइड शो में हम क्या करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन हमने बना ली है उसको फाइनली हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। स्लाइड शो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो उसका सेक्शन आता है वो स्टार्ट स्लाइड शो का है। वो आपसे पूछता है कि आप बिगिनिंग से स्लाइड शो करना चाहते हैं या जो करंट स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हैं यहाँ से स्लाइड शो करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से मेरी स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है उसकी स्लाइड प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये मेरा टॉपिक था, और उसके बाद देखें यहाँ पे ये ट्रांजिशन आई, और उसके बाद मेरे जो कंटेंट था टॉपिक का वो यहाँ पे बारी बारी एनिमेटेड फॉर्म में आ रहा है, जो एनिमेशन मैंने सेलेक्ट की थी। और यहाँ पे आखिर में आके मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है। आप चाहें तो आखिर में यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उस हवाले से आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इनपुट डिवाइसेस के हवाले से यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, इनपुट डिवाइसेस। और उसके बाद यहाँ से मैं न्यू स्लाइड पे जाऊँगा
आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ से देखें ये मेरे पास पिक्चर्स डालने से मेरी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी हो गई। अब आप स्लाइड शो पे जाते हैं, बिगनिंग पे जाते हैं, देखें यहाँ पे ये आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस जो है उनकी पिक्चर आ रही है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस जो है उनकी पिक्चर आ रही है। तो ये आपकी ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो का, स्लाइड ट्रांजिशन का, स्लाइड लेआउट का और थीम्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।